रमज़ान المبارक के ख़ास अयाम बहुत ही ख़ास दिन। इन ख़ास दिनों में, इन ख़ास अयाम में दुआ करना मत भूलिएगा। हम रमज़ान المبارक से कैसे फ़ायदा ले सकते हैं? हम ऐसे फ़ायदा ले सकते हैं रमज़ान المبارक से। वज़ाइफ तो अपनी जगह हैं। इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआएं मांगिए, दुआएं करिए, क्योंकि 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती। 3 दुआएं ऐसी हैं फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो दुआएं कभी रद्द नहीं होती। एक रोज़ादार की दुआ, दूसरी मुसाफिर की दुआ, सफ़र में इंसान हो मुसाफिर की दुआ, और मज़लूम की आहो पुकार। यहाँ रुकिए, बात कर रही हूँ रोज़ादार की दुआ की। अब इससे हमने क्या मुराद लेना है और क्या हम मुराद लेते हैं रोज़ादार की दुआ से? अक्सर औक़ात कहा जाता है कि अफ्तारी के वक्त ही दुआ कबूल होती है। नहीं, मैं इधर एक बात करना चाहूँगी, अफ्तारी के वक्त से ही हमने दुआ को क्यों ख़ास किया हुआ है? रोज़ा तो हम फजर से लेके मगरिब तक रखते हैं। मैं कहती हूँ इन तमाम लम्हात में इंसान जब भी दुआ करे, फजर से लेके मगरिब तक किसी भी वक्त उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है, क्योंकि तुम्हारा मालिक तुम्हारी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर औक़ात कहते हैं अफ्तारी के वक्त दुआ कीजिए, अफ्तारी के वक्त ज़रूर दुआ कीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि सुबह का हमने रोज़ा रखा हुआ है। हम फजर से लेके मगरिब तक रोज़ादार हैं। जब रोज़ा हो, जब अज़ान हो रही हो, रोज़े के साथ यहाँ नमाज का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। रोज़ादार जब सिर्फ़ मुंह से रोज़ा रख लेने से ही नहीं इंसान रोज़ादार हैं। अज़ान हो रही है, अपने उधर ही तमाम काम रोक दीजिए, दुकान बंद कर दीजिए, गुफ्तगू रोक दीजिए और बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाइए। अज़ान चुप करके सुनिए, अज़ान में कोई किसी से हम कलाम ना हो, क्योंकि अज़ान और अकामत के दौरान अज़ान और अकामत के दरमियान में जो 10 से 15 मिनट का वक्त है ना, जो 10 से 15 मिनट का वक्फ़ा है, उसमें रब ताला अपने महबूब से फरमाते हैं, उस वक़्त अगर कोई बंदा मुझसे दुआ करता है तो अल्लाह ताला कभी भी वो दुआ रद्द नहीं करते। दुआ कीजिए उस वक्त में अपने रब से, दुआ कीजिए माह रमज़ानुल मुबारक की ख़ास घड़ियों में। अपनी औलाद के लिए मांगें, अपने वालिदैन के लिए मांगें, रिश्तेदारों के लिए दुआएं करें, हमसायों के लिए दुआएं करें, भाइयों के लिए दुआएं करें, बहनों के लिए दुआएं करें, उम्मत मुसलमान के लिए दुआएं करें, वतन अज़ीज़ के लिए, मुआशरे के लिए, कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के लपेट में ले लें। ये दुआ कीजिए। दुआएं करते हुए सुन्नत को कभी ना हाथ से छोड़िए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अल्लाह आपको एक नहीं करोड़ा रहमतों से नवाजेगा, और इतनी रहमतों से नवाजेगा, इतनी बरकतों से नवाजेगा कि आप जानते ही नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी रहमतों से नवाजना है। मानती हूँ कि आज अफ्तारी पर 5-7 खाने ना हो तो हमारी अफ्तारी ही नहीं होती। हज़ार पैसे हम लगा देते हैं अफ्तारी पर। अफ्तारी के वक्त ही अगर दुआ करनी है ना, तो अफ्तार पे पहले सुन्नत को भी साथ साथ फॉलो करें। अफ्तार का जब एहतमाम करते हैं तो सुन्नत को ज़रूर अपनाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा खजूरों से अफ्तारी किया करते थे। अगर ताज़ा खजूरें ना मिलती तो खुश्क खजूरों से ही अफ्तारी कर लेते। अगर आपको कोई भी खजूर नहीं ना मिल रही, ना खुश्क मिल रही है, ना ताज़ा मिल रही है, तो आप ऐसा करिए, पानी के घूंट ले लीजिए, सादा पानी ही पी लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आपको शहद बहुत पसंद था, मीठा पानी बहुत पसंद था, लेकिन हम दूसरे लवाज़मात तो बड़े ध्यान से पूरे करते हैं, और यहाँ सुन्नत का एहतराम करना भी हमारा हक बनता है। अफ्तारी ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ सुन्नत को भी ज़हन में रखते हुए अफ्तार के वक्त दुआएं मांगनी है तो ज़रूर मांगिए, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिए कि जो
رمضان المبارک کے مبارک لمحات جا رہے ہیں، ان لمحات میں کسی وقت بھی دعا رد نہیں ہوگی، کسی وقت بھی دعا کر لیجئے۔ اس کے علاوہ سحری ضرور کریں، سحری مت چھوڑیے، کیونکہ یہ کہہ کے چھوڑ دینا مجھے بھوک نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مبارک کھانا ہے، بلکہ اس کو کامیابی بھی قرار دے دیا۔ فرمایا جاتا ہے مسلمانوں اور عیسائیوں اور یہود کے روزوں میں فرق ہے تو سحری کا فرق ہے۔ فرمایا اگر کچھ نہیں کھانے کو جی چاہتا تو پانی کے گھونٹ ہی لے لو، لیکن سحری ضرور کرو۔ مزید فرماتے ہیں مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ یہ بات سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو روشن کرے اور اللہ تعالیٰ ان پر جنت واجب کر دے، اور اللہ تعالیٰ روشن کرے اس چہرے کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنے اور دوسرے مومنین تک پہنچائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کے، ہمارے اور ہم سب کے نگہبان ہو۔